हेलो एवरीवन। स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। चलिए आज हम सभी देखते हैं सीटेट हिंदी फरवरी 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2015 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे भी पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना दिए हैं जो कि सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इससे पहले कहना चाहेंगे अगर आपने चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पे लगभग 70,000 मेंबर प्रतिदिन क्विज करते हैं और वहीं पे आपको वीडियोस सारी मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट की, तो ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन आपको 9 से 10 PM आपको क्विज भी वहाँ मिल जाएंगी इन सभी वीडियोज़ की। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ठीक, तो हमारा ऑप्शन दे रखा है अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि और सी अप्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधि, यानी हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यही अप्रत्यक्ष विधि। ठीक, मातृभाषा के को मध्यस्थ बनाए बिना क्या कहते हैं, बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, तो क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक, ऑप्शन सी क्या है? खेल में आनंद आता है। और ऑप्शन डी क्या है? खेल में शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, खेल को विस्तार देते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे खेल भाषा को विस्तार देते हैं। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? खेल भाषा को विस्तार देते हैं। चलिए, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे हैं भाषा का विस्तार करना। ऑप्शन बी क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन सी क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी क्या है? प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि पाठ के अंत में यहाँ पे नहीं शब्द दिया गया है, अभ्यास गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। अगर हम प्रश्नों के उत्तर याद करवाएंगे तो बच्चे में सृजनात्मक विकास नहीं हो पाएगा। चलिए, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्या होता है अगला? क्या है? पठन पाठन पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो ऑप्शन हमारे हैं सरल भाषा वाले हों। ऑप्शन बी क्या है? बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी क्या है? केवल पाठ से ही संबंधित हो। ऑप्शन डी क्या है? पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? बच्चों को अवसर देने पर, यानी सीटेट क्या कहता है? बच्चों को जितना अवसर देंगे उतना बच्चा सीखेगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो यहाँ पे सीटेट जो है सबसे महत्वपूर्ण अवसर को मानेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो उसी को यहाँ पे फिल करना है। चलिए क्या होता है, ऑप्शन हमारे हैं किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, चर्चा करना तो महत्वपूर्ण होता ही है, हम विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्य को देख रहे हैं ना, तो प्रश्नों के उत्तर पूछना ये कम हो सकता है, अपनी बात कहने का पूरा मौका, अपनी बात कहने का पूरा मौका तो देंगे ही बच्चे को, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्नों के उत्तर पूछना, जो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, हमारे प्रश्नों के उत्तर पूछना, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करेंगे बच्चे से, ठीक। बाकी चर्चा करना, धैर्य से सुनना, बच्चों की बात को जब धैर्य से सुनोगे तभी बच्चे का उत्तर समझ पाओगे कि बच्चा कहना क्या चाहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, और डी यानी होता है। तो हमारे जो हमारा राइट ऑप्शन जो होता है, ये क्या कहता है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हमारा होता है, ठीक है। चलिए इसको हम आघात भी बोल सकते हैं, ठीक है, व्याघात या आघात भी बोल सकते हैं, ठीक, कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन हमारे हैं, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ऑप्शन बी क्या है, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन सी क्या है, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ऑप्शन डी क्या है, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ठीक। तो सत्य है, सत्य है की बात कह रहा है ना, तो यहाँ पे सीखे जाते हैं, एक कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ठीक है। बाकी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें देख लेते हैं, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, यहाँ पे क्रम से सीखे जाते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा बोलेगा, ठीक, ऐसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, भाषाई कौशल में ये क्रम से सीखे जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी हमारा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है की बात की गई है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए ऑप्शन क्या है, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी क्या है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ऑप्शन सी क्या है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी अस्थायी होती हैं। ऑप्शन डी क्या है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, यानी हमको अपोजिट जो दिया गया है, अपोजिट नेगेटिव जो आंसर दिया गया है उसी के थ्रू हमको सोचना है। चलिए यहाँ पे भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, ठीक, यहाँ पे हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती हैं। त्रुटियां जो है सीखने में सहायता करती हैं, जब बच्चा त्रुटि करेगा इसके बाद में वो चीज़ें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, बी क्या है लिखित प्रश्न पत्र, ऑप्शन सी क्या है पाठ से देखकर सुलेख लिखना,
ऑप्शन डी क्या है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पे हम राइट ऑप्शन लेंगे, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे जब बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता होगी तब वो सतत व्यापक आकलन उनका हो पाएगा, सर्वोपरि मानते हैं इसको। ठीक है, चलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये है, आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी बाल साहित्य की कोई स्वांदात्मक कहानी, सी पाठ्य पुस्तक, डी औपचारिक पत्र। ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब गलत धारणाएं गलत चीज़ें जब दिमाग में भर जाएंगे तो बच्चा भी सीख रहा है उसके बारे में वो सोचेगा, और क्योंकि उसका निर्माण ही गलत तरीके से हो जाएगा अगर इस प्रकार से अगर निबंध लिखवाएंगे बच्चे के प्रति। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाल साहित्य की कोई स्वांदात्मक कहानी। ठीक है, तो स्वांद के अनुसार जो कहानी होगी उस पर हम पठन क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव आंसर है तो हमको देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। देखते हैं। अब चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, अब चित्रों के माध्यम से बच्चे का अभिव्यक्ति विकास तो किया ही जाता है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, जब बच्चा किसी विषय को सीखते समय या भाषा शिक्षण में कुछ सीखते समय आनंद प्राप्त होगा या कोई चीज़ अच्छा लगेगा तभी तो सीखेगा। अब बच्चों की रचनात्मकता का विकास होता ही जब सीखता है तो यहाँ पे ये तो राइट हो ही जाएगा। बाकी हमारा निगेटिव आंसर ढूंढना है हमको ना, तो बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, भाई लेखन में परिपक्वता जो है क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिपक्वता लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में जरूर भेजते रहिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, ऑप्शन क्या है, सरल होती है, ऑप्शन बी क्या है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, ऑप्शन सी क्या है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, ऑप्शन डी क्या है, मानक स्वरूप लिए होते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे देखिए बच्चे जो परिवार की भाषा से घर की भाषा से सीख के आते हैं तो सरल तो होती ही है, लेकिन बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है ये तो रॉन्ग ही है क्योंकि नेगेटिव है। पॉजिटिव आंसर को हम नेगेटिव कैसे दे सकते हैं। चलिए बच्चे की भाषाई पूंजी है, ये ऑप्शन हमको सीटेट के माध्यम से महत्वपूर्ण जान पड़ता है। चलिए हम देखते हैं इसका, ये बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, बच्चा जो अपने घर परिवार से सीख के आता है उसकी एक पूंजी होती है, वो बहुत सारी चीज़ें अर्जन करके आता है, ठीक है, सीख के आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ये है सीखने का विस्तार, ऑप्शन बी क्या है, अभिभावकों को प्रसन्न करना, ऑप्शन सी क्या है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, ऑप्शन डी के कापियां भरवाना। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उद्देश्य होता है, यानी गृह कार्य का उद्देश्य होता है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। ठीक है, ना कि हम अभिभावकों को खुश करने के लिए कर रहे हैं,
बच्चों को कार्य में व्यस्त रखने के लिए भी नहीं कर रहे, कापियां भरवाने के लिए भी नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे को हम सिखाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं ना। तो हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अनुसार जो है अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन सी क्या है? भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन डी क्या है? भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। ठीक, भाषा अर्जन की बात की गई है। कौन सा कथन सत्य है? जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ऑप्शन बी है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ऑप्शन सी क्या है? भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष है। ऑप्शन डी क्या है? प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो देखेंगे हम। चलिए, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि हमको नहीं दिया गया है ना, तो हमको इसी के माध्यम से हमको खोजना है। तो चलिए, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सापेक्ष की बात की गई है। हाँ, सही बात की गई। भाषाई प्रवेश समृद्धता भाषाई विकास में सहायक है, ये भी बात सही कही गई है। और गति की को तीव्र कर देता है, ये भी सही बात कही गई। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन मतलब जो रॉन्ग आंसर दिया गया है ये सही है, क्योंकि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ठीक है, ये निगेटिव के थ्रू आ जाएगा। चलिए, सही क्या हो जाएगा? ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, पैराग्राफ के माध्यम से करते हैं, देखते चलिएगा। सारा संसार नीले रंग के तले अनंत काल से रहता है, आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज, यहाँ पे क्षितिज शब्द की बात की गई है। आकाश की बात की गई है। ठीक है, छोर की बात की गई है। बर्नार्ड शा, ठीक, बर्नार्ड शा की बात की गई है। फिट की बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ खत्म हुआ, अभी तो बाकी है। चलिए, छुटकारा दिलाकर, ठीक, ये अपराध या पाप कुछ। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर पैराग्राफ में आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी क्या है? जहां धरती और आकाश पास होते हैं। ऑप्शन सी क्या है? जहां तक धरती दिखाई पड़ती है। और जहां डी क्या है? जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? क्षितिज तक जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि नहीं है। चलिए, हमने देखा क्या था? क्षितिज का अर्थ था जहां धरती और आसमान मिले दिखाई देते हैं। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहां धरती और आसमान मिले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी का और छोर जो है और छोर नहीं है, क्या है? और छोर नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन क्या है? उसके बहुत से सिरे हैं,
उसका सिरा नहीं मिलता है। ऑप्शन सी क्या है, उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, उसका विस्तार अधिक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसकी सीमा नहीं है, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कहाँ चला जाए, कहाँ अनंत काल तक जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहीं से दिख रहा है कि उसकी सीमा नहीं है, सी। ठीक, चलिए चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फिट और इंसान शब्द हैं, तो ऑप्शन क्या है, देशज हैं, आगत हैं, तत्सम है या तत्भव है, तो ये हमको बताना है। चलिए क्या है, भाषा प्रयोग के दौरान हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आगत शब्द, जो हमारा ऑप्शन दिया है आगत, ये आप आगत शब्द जो है, फिट और इंसान शब्द जो है आगत शब्द है, ठीक है। अब आगत शब्द में क्या होता है, फिट जो है, फिट क्या है यहाँ पे, फिट जो है अंग्रेजी का शब्द है, ठीक, ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। और इंसान जो है अरबी का शब्द है, इंसान किसका शब्द है, अरबी का शब्द है, ठीक। तो हमारा आगत शब्द जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है, ठीक। तो ऑप्शन क्या है हमारे, बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन ये है पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, ऑप्शन डी है क्षितिज से, ठीक। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खुली पुस्तक से। चलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खुली पुस्तक से। चलिए बर्नार्ड शॉ ने खुली पुस्तक की जैसे जीवन की उपमा जो है खुली पुस्तक से की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, ऑप्शन क्या है, किसी से दुश्मनी रखते हैं, ऑप्शन बी क्या है, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, किसी को जीवन का अधिकार नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जीवन के अधिकार की बातें अभी हमने पढ़ी थी और देखा था, पैराग्राफ में जीवन के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जीवन के अधिकार की बात की गई है, ठीक है, जीवन के अधिकार की बात की गई है, तब हम अन्याय कर रहे होते हैं। चलिए आप सभी पैराग्राफ देखते भी रहिएगा, क्योंकि बिना पैराग्राफ देखे आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको, ऑप्शन ये है निडर बने रहना चाहिए, ऑप्शन बी क्या है मनमर्जी करने का हक है, ऑप्शन सी क्या है प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, ऑप्शन डी क्या है जीने का हक है, ठीक। तो हमारा प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि भाई जीने का हक सबको बराबर होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा जीने का हक हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है, रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, ऑप्शन सी क्या है भय से छुटकारा का आश्वासन, ऑप्शन डी क्या है भयभीत ना करने का आश्वासन। तो यहाँ पे आसमान हमें क्या सिखाता है, भय से छुटकारे का आश्वासन, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये भय से छुटकारे का आश्वासन दिलाता है, ठीक है। पैराग्राफ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन क्या है, भाव, ऑप्शन सी क्या है स्वभाव, ऑप्शन क्या है जीव, ऑप्शन डी क्या है प्राकृतिक। तो हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए ये हमारा भय है, भाव नहीं है, भय है, ठीक। तो अब हम देखते हैं यहाँ से
ये स्वाभाविक हो सकता है, ये जैविक हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है। तो ये हमारे सभी राइट हैं। बाकी जो ये जिसमें हम इक का प्रत्यय नहीं प्रयोग कर सकते, वो है क्या है, भय, ठीक है, भय यानी ये नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, अपराध शब्द है, ठीक है, अपराध शब्द ये भाववाचक संज्ञा है, बी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पदार्थ, अपराध शब्द जो है, अपराध भाववाचक यानी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपराध जो है भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, ठीक ठीक, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया, ये सारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए भाववाचक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पैराग्राफ दिया गया है, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती, ठीक है, रीड कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चींटियां क्या है, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं, ये दिया गया है, छू कर, बोलकर, संदेशों से, संकेतों से। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संकेतों से। चलिए पैराग्राफ में देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, चींटियां जो है बातें करती हैं कैसे, संकेतों में करती हैं, ठीक है, ये चीज है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, ऑप्शन सी क्या है, पाने की इच्छा करने वाला, ऑप्शन डी क्या है, कुछ भी ना चाहने वाला, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरों से जलने वाला। ईर्ष्यालु का अर्थ ही होता है दूसरों से जलने वाला। चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, दूसरों से जलने वाला। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चींटियों के स्वभाव में नहीं है, तो चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है, ईर्ष्या करना नहीं है, संदेश पहुंचाना नहीं है, दौड़ भाग करना नहीं है, जीवन को परखना नहीं है। तो यहाँ पे चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है, ईर्ष्या करना। यहाँ पे चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है, ईर्ष्या करना है। पैराग्राफ आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ईर्ष्या करना नहीं है, वहां पे बात की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं, बिखरी हुई चींटियां एकजुट कैसे होती हैं, पूर्वजों की गंध से, ऑप्शन बी क्या है, रास्ता टटोलने से, ऑप्शन सी क्या है, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से। चलिए पैराग्राफ देख लेते हैं क्या है, ये पूर्वजों की गंध से, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्या है, बिखरी हुई चींटियां, बिखरी हुई चींटियां एकजुट कैसे होती हैं, तो ये पूर्वजों की गंध से, ठीक, अभी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, मूव करते हैं। मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियां, मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियां, ठीक, मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियां। ऑप्शन ये है पहचानती नहीं है, ऑप्शन बी क्या है, बिखेर देती है, ऑप्शन सी क्या है, भूल जाती है, ऑप्शन डी क्या है, याद रखती है, ठीक। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखती है।
क्या होता है, मित्र और शत्रु के चेहरों की चीटियां याद रखती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्या है, काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? काव्यांश में मगर का क्या अर्थ है? ऑप्शन केवल, ऑप्शन बी परंतु, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी घड़ियाल। तो ऑप्शन में मगर का अर्थ होता है परंतु। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा परंतु। चलिए आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सभी लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए और हमारी सभी वीडियोस को देखते रहिए और हमारी सभी वीडियोस अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करते रहिए। आप सभी ने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, और वहाँ से आप ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और हमने फिर कई बार बताया भी है, फिर बता रहे हैं कि आप लोग 9 से 10 PM टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लगभग 70,000 मेंबर स्विच करते हुए देखे जाते हैं, मिल जाएंगे। आप उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी खुद हो सकती है। इन्हीं क्वेश्चनों को 9 से 10 PM करवा दिया जाता है।